गैरी को राइनी से बात करता देख डिंडा एक इवल सा स्माइल देती है एंड सीधे आकर दोनों के बीच में बैठती है। गैरी को हक करते हुए प्यार से कहती है, बेब कब से ढूंढ रही थी, तुमने अभी तक लंच नहीं किया ना, देखो कितने पतले हो गए हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। देन राइनी को पॉइंट आउट करते हुए कहती है, बेब ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या। बेचारा गैरी एम्बेरस हुए जा रहा था, कुछ कह ही नहीं पा रहा था। डिंडा अपने आप को गैरी की गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती है। राइनी दोनों की जोड़ी की तारीफ करती है, दोनों को एक दूसरे का परफेक्ट मैच बोलती है। उसके जाते ही डिंडा गैरी से दूर हट जाती है। गैरी कहता है, मिली शांति। डिंडा सॉरी बोलती है बट देन साथ में उसे ये भी याद दिलाती है कि स्कूल में सबकी नज़रों में दोनों कपल है, सो उसका राइनी के साथ ऐसा फ्लर्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिया ग्रुप का नाम द पिंक डेविल से कुछ और रखना चाहती थी बट कियारा का मानना था नाम चेंज करने से ज्यादा बेटर होगा क्वीन को रिप्लेस करना। दोनों जिया को अपना न्यू क्वीन बोलते हैं। डिंडा को देखकर जिया कहती है, नहीं बाबा मुझे क्वीन नहीं बनना, कहीं मैं भी इसकी तरह गरीब हो गई तो, तुम लोग मुझे प्रिंसेस बुलाया करो। देन वो दोनों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है एंड फिर से डिंडा को टॉन्ट मारते हुए कहती है, ऐसे गरीब लोगों को मैं अपने बर्थडे पार्टी में बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करूंगी। डिंडा वाज लाइक, जितना बकवास करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने केयरफ्री एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ती है। गैरी एंड राइनी को फिर से बात करते हुए देखती है, सुनने के लिए सीधे जाकर नोटिस बोर्ड से चिपक जाती है। राइनी को असाइनमेंट्स मिले थे बट वो तो न्यू थी, सो उसे आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। हमारा महान गैरी उसे हेल्प ऑफर करता है, उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने की बात करता है। डिंडा वाज लाइक, वाह ये सही है, खुद के असाइनमेंट्स मुझसे करवाता है एंड खुद किसी और की करेगा। राइनी जाते जाते डिंडा को हाई बोलती है। उसे देखकर गैरी सोचता है, इसके होते हुए मैं क्यों असाइनमेंट्स करूं। डिंडा उसके इरादे समझ जाती है, बहाना करके जाने लगती है बट वो सीधे उसे राइनी के असाइनमेंट्स थमा देता है एंड आज की आज कंप्लीट करने बोलता है। डिंडा मना करती है बट उसकी एक नहीं चलती, उसे गैरी की बात माननी ही पड़ती है। स्कूल के बाद गैरी राइनी का वेट कर रहा था। उसके आते ही बात करने आता है, उसके बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने के डिसीजन के बारे में पूछता है बट राइनी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था, तो गैरी उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। तभी राइनी की नजर उसके बाइक पर पड़ती है। स्माइल करते हुए कहती है, कोई ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहा है। गैरी बाइक की तरफ देखता है। डिंडा उसे टीज करते हुए कहती है, हाय बेब। गैरी गुस्से में नीचे आता है, कहता है, तुम बंदर की तरह मेरी बाइक से लटक क्यों रही हो। वो उसे कंप्लीट किए हुए राइनी के असाइनमेंट्स देती है एंड देन उसे फिर से याद दिलाती है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सो गैरी को उसे रोज घर ड्रॉप करना चाहिए। देन वो एक्साइटेडली पूछती है, मेरा न्यू हेलमेट कैसा लग रहा है, क्यूट है ना। गैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कहता है, हर चीज पिंक होना जरूरी है क्या। जिया, कियारा एंड जैजी को आता देख डिंडा के ड्रामे फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। गैरी से प्यार से बात करने लगती है, कहती है, मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है जो मुझे रोज घर ड्रॉप करता है, बट कुछ लोग तो हमेशा की तरह सिंगल ही है। बेचारी जिया का इमोशनल डैमेज हो जाता है। कुछ देर बाद गैरी उसके हाथ देखकर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो गई हो। वो जल्दी से हाथ हटा लेती है। वो किसी शॉर्टकट रास्ते से डिंडा को ड्रॉप करने जा रहा था बट डिंडा गलत समझ लेती है। जल्दी से बाइक रोकने बोलती है, वो नहीं सुनता। वो कहती है, मुझे पहले से पता है कि तुम बहुत बेशरम हो, मैंने तुम्हें देखा था बाथरूम में गंदी गंदी हरकतें करते हुए। गैरी कहता है, तुम ना ये बकवास करना बंद करो, मैंने आज तक किसी भी लड़की को कुछ नहीं किया है। देन मजाक में कहता है, बट तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, सो तुम्हारे साथ तो। डिंडा उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं देती, उसे मारने लगती है। बैलेंस बिगड़ता है, दोनों गिर जाते हैं। वो डिंडा को छोड़ अपनी जान से प्यारी बाइक को चेक करने लगता है। डिंडा को और गुस्सा आता है, फिर से उसकी धुलाई करने लगती है। बेचारे को फिर से कुछ बोलने नहीं देती, कहती है, मेरा पैर टूटते टूटते बचा है और तुम्हें इस बाइक की पड़ी है। दोनों लड़ने लगते हैं। वो उसे अपने घर चलने बोलता है। डिंडा डर जाती है, उसे लग रहा था कि गैरी ऐसी हालत में भी उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। गैरी गुस्से में कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पैर पर लगी है, मेडिसिन लगाना होगा। वो उसे अपना बैग पकड़ने बोलता है, वो फेंक देती है। वो उसे बीच सड़क पर छोड़ के जाने की बात करता है। वो चुपचाप बैग लेकर बैठ जाती है। दोनों घर पहुंचते हैं। डिंडा को याद आता है, वो तो यहाँ पहले भी आ चुकी है। वो अंदर आती है, गैरी की दीदी इरेन को देखती है। गैरी थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। तभी इरेन बताती है कि उस रात चोरों से उसे डिंडा ने ही बचाया था। गैरी सोच में पड़ जाता है, ये लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। डिंडा के पैर पर चोट देखकर दीदी गैरी को मेडिसिन लाने बोलती है एंड डिंडा की ऐसी हालत के लिए उसे ही ब्लेम करती है। बेचारा गैरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसकी गलती नहीं थी, डिंडा की गलती थी, बट दीदी उसकी एक नहीं सुनती। कहती है, बाइक तो तू ही चला रहा था ना, तो तेरी ही गलती है, अब जा मेडिसिन ला। वो इरिटेट होकर मेडिसिन लाने जाता है। तभी इरेन की बेटी लूसी आती है। डिंडा, इरेन एंड लूसी दोनों से ही घुल मिल जाती है।
दीदी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी, सो लूसी का ध्यान रखने के लिए उन्हें एक बेबी सिटर की ज़रूरत थी। डिंडा कहती है, क्या मैं लूसी की बेबी सिटर बन सकती हूँ? दीदी एंड लूसी हाँ बोलते उससे पहले ही गैरी मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि डिंडा अमीर डैड की बिगड़ी हुई बेटी हुआ करती थी। उसका खुद का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे नौकर भी हुआ करते थे। सो जो लड़की खुद का ध्यान नहीं रख सकती थी, नौकरों से अपना ध्यान रखवाती थी, वो खुद किसी और का ध्यान क्या रखेगी। बट डिंडा फुल कॉन्फिडेंट थी कि वो लूसी का ध्यान रख सकती है, तो गैरी और कुछ नहीं कहता। घर आकर वो मॉम को इस बारे में बताती है। मॉम मना करती है, कहती है तुम्हारे डैड ने पूरे साल का स्कूल फीस एडवांस में पे कर दिया था, और जो बाकी के छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस स्टडीज पर ध्यान दो। डिंडा समझाती है कि वो अब एक इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहती है। वो स्टडीज एंड लूसी की बेबी सिटिंग साथ में संभाल लेगी। बहुत 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 समझाने पर मॉम उसे परमिशन दे ही देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में गैरी आदित्य एंड बुद्धि से बात कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ जिया एंड फ्रेंड्स आते हैं। वो गैरी को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। आदित्य एंड बुद्धि जल्दी से कहते हैं, और हमारा इनविटेशन? जिया कहती है, कार्ड में गैरी एंड पार्टनर लिखा हुआ है, तो तुम दोनों भी आ सकते हो। स्कूल के बाद डिंडा बेबी सिटिंग करने आती है। दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। गलती से गैरी का बैग गिर जाता है। डिंडा बुक्स उठाकर रखने जाती है, तभी उसे जिया के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मिलता है। वहाँ ऊपर बेचारा गैरी स्कूल से आकर कुछ देर के लिए सोया हुआ था, बट इन दोनों की आवाज से परेशान होकर नीचे आ जाता है। कहता है, डिंडा तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती? डिंडा कहती है, सॉरी अंकल गैरी। देन फिर से टीज करते हुए कहती है, तुम जिया के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, इसमें तो गैरी एंड पार्टनर लिखा हुआ है, तो तुम आदित्य या बुदित में से किसे लेकर जाओगे? गैरी बस स्माइल करता है। देन बुक्स बैग में रखते हुए कहता है, गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और को क्यों लेकर जाओ? हमारी डिंडा को जल्दी से कोई बात समझ नहीं आती। सो थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो रियलाइज करती है कि दुनिया की नज़रों में तो वही गैरी की गर्लफ्रेंड है। वो गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे उस जिया की पार्टी में नहीं जाना। गैरी उसकी एक नहीं सुनता। दीदी आकर उसे रेडी होने में हेल्प करती है। वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि गैरी की नज़रें उससे हट ही नहीं रहे थे। डिंडा कहती है, पता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, अब ऐसे देखना बंद करो। दीदी एंड लूसी हंसने लगते हैं। दोनों जिया के घर पहुंच जाते हैं, बट डिंडा अंदर जाने से मना कर देती है। उसे डर लग रहा था कि सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। गैरी कहता है, तुम बस मेरे साथ रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। डिंडा ब्लश करती है। गैरी जाने लगता है। डिंडा इशारे में उसे कपल जैसा हाथ पकड़ने बोलती है, बट गैरी समझ ही नहीं पाता। कहता है, क्या हुआ है, हाथ टूट गया क्या? डिंडा इरिटेट होकर आगे जाने लगती है। गैरी जिया को विश करता है। डिंडा को देखकर जिया चिढ़ जाती है, कहती है, इसे क्यों लाए हो? गैरी कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाऊंगा तो किसे लाऊंगा? एंड इसी के साथ ये पार्टी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में बाय।